कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है। ये राजनीति होती है। ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। आज मेरे को जो मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्री होके भी। इतनी भी पावर नहीं है मेरे पास। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए मोहल्ला क्लिनिक में। 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की। पाप लगेगा तुम लोगों कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा, उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी इन लोगों ने। इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रहा जल बोर्ड का। 6 महीने से पैसा नहीं मिला जल बोर्ड को। जल बोर्ड चलेगा कैसे? धमकी दी जा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को धमकी दी जा रही है, खबरदार अगर तूने पैसा दिया। लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। सब कुछ किया इन्होंने हमें रोकने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़े इन्होंने हमें रोकने। तकलीफ इनको किस बात की है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है। एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो, तुम बिजली 24 घंटे करके दिखा दो। शिक्षा के लिए जाना जाता है दिल्ली को कि स्कूल बड़े अच्छे हो गए, और इनके स्कूलों को उठा के देख लो। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उठा के देख लो, क्या हालत बना रहे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, इतने सारे स्कूल तो छोड़ो, 10 स्कूल तुम अपने गुजरात में, मैं तो इतना घूमा गुजरात में चुनाव पर, एक स्कूल नहीं मिलता था जो इन्होंने ठीक किया। 30 साल के अंदर तुमसे एक स्कूल ठीक नहीं हुआ। ये काम तुम नहीं कर सकते, इसलिए इनको तकलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, भाई ऐसे सरकार नहीं चल सकती, इनके ऊपर कंट्रोल मुख्यमंत्री का होगा। इन्होंने कानून ला के पास कर दिया कि नहीं, कि मुख्यमंत्री का नहीं होगा, एलजी का कंट्रोल होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। अब ये क्या कर रहे हैं? एक IAS अफसर को बुला के धमकी दी जा रही है। धमकी क्या दी जा रही है कि अगर तुमने इस सरकार का एक भी काम किया, किसी भी मंत्री का एक भी काम किया, तुमको जेल भेज देंगे। रो रहे हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी। एक मेरे पास अफसर आया, टप आंसू बह रहे थे, 56 साल की उम्र है उसकी, और टप आंसू बह रहे थे उस IAS अफसर के। वो बेचारा वो कहता है जी मैंने कभी ऐसी नौकरी नहीं देखी, इस तरह का माहौल मैंने कभी नहीं देखा कि खुलेआम हमें धमकाया जा रहा है। अब ये ऑपरेशन लोटस करने आए हैं। कितने ऑपरेशन लोटस कर लिए, अब तो थकते भी नहीं हो तुम। हमारी दाद तो देनी पड़ेगी तुम लोगों को। हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे ये लोग, हमें क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि क्या गजब के लोग हो आप लोग। टूटे नहीं, आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों का मुकाबला कर पा रहा हूँ। अगर आप में से कई लोग टूट जाते हो, मेरी भी सरकार गिर जाती। जितने पूरे देश में आज तक MLA खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया और वो पैसा कहाँ से आया, यही बता दो तुम। अभी तक तुमने इतनी रेड मारी। एक भी नेता के खिलाफ इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए बीजेपी वालों के ऊपर। ऐसे ही रेड मारने घुस जाते हो किसी के घर में। मनीष सिसोदिया के यहाँ इतनी रेड मारी, आप लोगों में से कितने MLAs के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह के यहाँ रेड मारी, कहीं कुछ एक नया चवन्नी मिली, एक पैसा नहीं मिला। अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर, और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर। यहाँ नहीं है हमारी संपत्ति जहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग। मेरी ये विधानसभा भंग भी कर दें, अगर ये जितने मर्जी षड्यंत्र करते रहें, सत्ता में होते हुए या सत्ता में बाहर रह के, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता जो एहसान दिल्ली वालों को।